चलिए इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं एक एक नियम के बारे में। एक एक नियम में भी जो भी हम लोग के पास प्रश्न रहेंगे ना, उसको हम लोग कुल दो तरीके से हल कर सकते हैं और हम बताएंगे कि दोनों कब कौन सा नियम लगेगा। एक अनुक्रमानुपाती नियम होता है, एक विलोमानुपाती नियम होता है। तो हम बताएंगे कि अनुक्रमानुपाती कब लगेगा, विलोमानुपाती कब लगेगा। ठीक है, पहले एक एक नियम का हम यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ वस्तुओं का मूल्य ज्ञात होने पर उनके एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करके अभिष्ट वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना है, एक एक नियम कहलाता है। कह रहे हैं ना कि कुछ भी आपके जो भी प्रश्न रहे उसमें आपको कुछ वैल्यू दिया रहेगा, उसमें एक वस्तु का वैल्यू ज्ञात करके बाकी जितना भी पूछा रहेगा उन सभी वस्तुओं का आप मूल्य ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे एक प्रश्न लिख दिया कि 5 वस्तुओं का मूल्य 20 रुपया है। कोई भी 5 वस्तु उनका मूल्य 20 रुपया है, तो ऐसी 17 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करते हैं, है ना। किस प्रकार से, देखिए 5 वस्तुओं का मूल्य हमें 20 रुपया दे दिया है, तो यहाँ पे 17 वस्तुओं का मूल्य पहले, तो इसीलिए यहाँ पे इस नियम का नाम एक एक नियम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 5, चूँकि यहाँ पे लिख देते हैं 5 वस्तुओं का मूल्य दे दिया है आपको 20 रुपया। ठीक है, 20 रुपया दिया होता है, एक वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, इसलिए एक वस्तु का मूल्य 20 रुपये में क्या करेंगे, 5 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे रुपये का चिन्ह बना देते हैं, 20 बटा यहाँ पे 5 कर देंगे, 20 बटा यहाँ पे 5 करेंगे, 5 रहना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर 5 से हम लोग भाग देंगे तभी एक वस्तु का ज्ञात कर पाएंगे। तो 5 है, 5 से हम लोग भाग देंगे, 5 चौका 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 रुपया निकल कर आ गया। एक वस्तु का मूल्य 4 रुपया था, इसलिए यहाँ पे 5 वस्तुओं का मूल्य कितना है, 20 रुपया हो गया है। ठीक है, 4 5 20, तो इस प्रकार से एक वस्तु का आप मूल्य ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करने के बाद आपको 17 वस्तुओं को ज्ञात करना है, तो अब 17 वस्तुओं का आप ज्ञात कर लेंगे। एक मूल्य का यदि आपने एक वस्तु का मूल्य आपने ज्ञात कर दिया, तो यहाँ पर 17 वस्तुओं के लिए क्या करेंगे, इसमें 17 से गुणा कर देंगे, तब हम लोग लिख देते हैं, तब 17 वस्तुओं का मूल्य क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 17 वस्तुओं को ज्ञात करना चाहते हैं, 17 में आप क्या कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे और यहाँ पे रुपये का चिन्ह बना देते हैं। 17 यहाँ पे 17 वस्तुओं का मूल्य हो जाएगा, 17 गुणते यहाँ पे 4, क्योंकि 4 रुपया था और यहाँ पे 17 वस्तुओं का हमें चाहिए, तो 17 से गुणा कर देंगे 4 में, तो यहाँ पर आपका पूरा रुपया निकल जाएगा। ठीक है, 17 चौक 68 होता है, तो यहाँ पर 68 बना देंगे, यहाँ पे हो गया 68 रुपया बना। तो हमने बताया आपको किस प्रकार से किया, हमें दे दिया गया था 5 वस्तुओं का मूल्य 20 रुपया, तो इसी 17 वस्तुओं का मूल्य हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करेंगे। देखिए आपको दे दिया गया था, चूंकि 5 वस्तुओं का मूल्य 20 रुपये है, तो यहाँ पे 5 से आप भाग दे देंगे इस रुपये में। ठीक है, 5 से भाग दे देंगे तो एक वस्तु का मूल्य आपको ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 20 में 5 से भाग दे दिया, तो एक वस्तु का मूल्य हमें ज्ञात हो गया 4 रुपया। तो अब हमें कितना, 17 वस्तुओं को ज्ञात करना था, तो 17 में यहाँ पे 4 का गुणा कर दिया, तो हम तब लिख दिया 17 वस्तुओं का मूल्य, 17 गुणते 4, यहाँ पे रुपये का चिन्ह बना दिया, और 17 में 4 का गुणा कर दिया, तो यहाँ पर रुपये का चिन्ह बना दिया, 17 चौक 68 होता है, तो यहाँ पे हमने 68 लिख दिया। तो इस प्रकार से हमें पता था कि 5 वस्तुओं का मूल्य 20 रुपया है, तो 17 वस्तुओं का मूल्य कितना है, 68 रुपया है। एक एक नियम के ना 2 उप नियम होते हैं। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे एक ही रहेगा, नियम के 2 होते हैं। इसमें तो कुल 2 नियम होता है, हम दोनों नियमों को यहाँ पे लिख लेते हैं और बारी बारी से दोनों को समझ लेते हैं। ठीक है, पहला लिख देते हैं अनुक्रमानुपाती नियम रहेगा। ठीक है, और दूसरा विलोमानुपाती नियम। तो चलिए इसमें पहले हम लोग अनुक्रमानुपाती नियम के बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, पहला हम लोग लिख देते हैं अनुक्रमानुपाती नियम। अनुक्रमानुपाती नियम हमने लिख दिया, यह ऐसा नियम है जिसमें किसी वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर वस्तु का मूल्य भी बढ़ेगा या घटेगा। इसलिए है कि यदि आपका मान लेते हैं कि वस्तु की मात्रा आप घटा रहे हैं, ठीक है, वस्तु की मात्रा आप घटाते हैं तो आपका मूल्य भी घटता, यदि वस्तु की मात्रा आप बढ़ा रहे हैं तो आपका मूल्य भी बढ़ेगा। जैसे अभी हम एग्जांपल लेकर इसको बताएंगे। देखिए अब यहाँ पर एक एग्जांपल हमने ले लिया है, 6 केलों का मूल्य 24 रुपया है, तो 5 दर्जन केलों का
मूल्य क्या होगा। अब इस तरह से प्रश्न है, या इसको आप एक एक नियम से भी कर सकते हैं और यहाँ पे अनुक्रमानुपाती नियम से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोनों से हम बता देते हैं। एक एक नियम से करना रहेगा तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए 6 किलो का हम लोग लिख देते हैं, हल करते हैं। यहाँ पे हल लिख देते हैं, 6 किलो का मूल्य आपको दे दिया गया है 24 रुपया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले एक केले का मूल्य निकाल देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे एक केले का मूल्य, क्या करेंगे आप 24 में 6 से भाग दे देंगे, तब क्या हो जाएगा, एक केले का निकल जाएगा। तो यहाँ पे 6 चौका 24 होता है, 6 चौका 24 होता है, तो यहाँ पे आपको 4 रुपये निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने एक केले का मूल्य यहाँ पे 4 रुपये निकाल दिया। अब यहाँ पर हमको 5 दर्जन केलों का मूल्य ज्ञात करना है। तो 5 दर्जन, एक दर्जन में हम लोग को पता है कि 12 केले होते हैं, तो यहाँ पे 12 पाँचे 60, मतलब हम लोग को 60 किलों का ज्ञात करना है। तो लिख देते हैं यहाँ पे 12 पाँचे 60 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा। यहाँ पे एक किलो का मूल्य हम लोग को पता है कि 4 रुपये है, और 4 रुपये में यहाँ पे 60 का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे 60 गुणते 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे रुपये का चिन्ह बना देते हैं, 4 छक 24 हो जाएगा 240 रुपया। इसी को आपको लिखना रहेगा, तो यहाँ पर आप 12 नहीं 5 दर्जन भी आप इसको लिख सकते हैं, 5 दर्जन। ठीक है, कोष्टक में इसको कर देते हैं, या फिर इसी को आप 60 किलो का मूल्य कह सकते हैं, जो कि आपको 240 रुपये निकल कर आए। तो यहाँ एक एक नियम में हम लोगों ने यहाँ पे पहला पढ़ा अनुक्रमानुपाती नियम। जब हम लोग देख रहे थे ना कि समान मात्रा में समान अनुपात में वस्तुएं बढ़ रही थी, जैसे यहाँ पे 6 किलो का पूछ दिया था ना, यहाँ पे 24 रुपया, तो यहाँ पे देख रहे थे कि जो आपका 60 किलो का मूल्य था वो भी उसी अनुपात में बढ़ेगा ही। ठीक है, तो यही इसी को कहते हैं अनुक्रमानुपाती, यह नियम था। तो यहाँ पर हमने इस प्रश्न को हल कर दिया पहले अनुक्रमानुपाती नियम से, यहाँ पे एक एक नियम से इसको हमने हल कर दिया। देखिए 6 किलो का मूल्य था ना, यहाँ पे 24 रुपया हो रहा था, तो हमें 5 दर्जन किलो का मूल्य पूछना था। तो यहाँ पे देख रहे थे कि जिस अनुपात में यह पैसा बढ़ेगा, ठीक है, जिस अनुपात में यहाँ पे 6 किलो का 24, तो यहाँ पे हम लोगों ने 60 का निकाला, यहाँ पे 240, तो यह समान अनुपात में बढ़ेगा। चलिए इस प्रश्न को समानुपात से भी हम लोग हल करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख देते हैं, दूसरी विधि है हम लोग की, यहाँ पे समानुपात लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक बार इसको, केलों की संख्या, यहाँ पे लिख देते हैं केलों की संख्या, हम यहाँ पे लिख देते हैं केलों का मूल्य। देखिए किस प्रकार से होगा, पहले हम लोग को ना 6 केलों के बारे में पूछा था। ठीक है, 6 केलों के बारे में हम लोग को दे दिया गया था, यह 24 रुपये का था। ठीक है, 6 केला 24 रुपये का था। अब हम लोग को पूछा था ना, यहाँ पे 5 दर्जन हम लोग को पूछा था, यहाँ पे लिख देते हैं 5 दर्जन, या फिर इसी को हम लोग क्या कर देंगे, केलों की संख्या में कर दीजिए, यहाँ पे 12 पाँच 60, क्योंकि एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 12 पाँच यहाँ पे 60। जब यहाँ पे केलों की संख्या 60 हो गई, तब यह हम लोग को मतलब यह हम लोग को बताना था कि तब केलों का यहाँ पे मूल्य कितना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे समान अनुपात में काम होगा। देखिए जिस अनुपात में आपका पैसा बढ़ेगा, ठीक है, मतलब जिस अनुपात में आपके केलों की संख्या बढ़ेगी, उसी अनुपात में आपका पैसा भी बढ़ेगा। ठीक है, तो बस ये इसी को कहते हैं, यह समानुपात होगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, आप यहाँ पे बस समानुपात से इसको हल कर दीजिए। देखिए किस प्रकार से, 6 अनुपात यहाँ पे आपको 60 लिखना है, समानुपात का चिन्ह लिखना है, और यहाँ पे 24, और यहाँ पे अनुपात यक्स। ठीक है, या फिर आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 6 बटा यहाँ पे 60 लिख दीजिए इसको, 6 बटा 60, यहाँ पे 6 बटा 60 बराबर 24 बटा यक्स लिख दीजिए इसको। ठीक है, यहाँ पे अनुपात का मतलब यहाँ पे बटे ही होता है, और समानुपात का मतलब बराबर यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, यह दोनों आपस जिस अनुपात में केलों की संख्या बढ़ेगी, उसी अनुपात में केलों का मूल्य भी बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर बस इसको आपको हल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 कम 6 हो जाएगा, 6 दाम 60, तो यहाँ पे 1 बटा यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने हल कर दिया, अंश को भी 6 से विभाजित कर दिया, हर को भी, यहाँ पे बराबर यहाँ पे 24 बटा यक्स है। अब हम लोग करते हैं ना, यक्स है, यक्स यहाँ पे भागा में इधर कर देते हैं, क्योंकि यक्स का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, यही यक्स है, इसी को हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए यक्स यहाँ पे भागा में ना इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, यहाँ पे गुणा में आ जाएगा 1 के। अब यहाँ पे 10 भागा में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 24 के साथ यहाँ पे 10 गुणा में, तो यहाँ पे यक्स का वैल्यू 24 में 10 गुणा करेंगे 240 आ जाएगा। ठीक है, यही आपका रुपया बना। ठीक है, और यही हमने उस तरह से भी एक एक विधि से भी हल किया, तभी भी हम लोग को यही है, एक एक नियम से है ना, 240 रुपया आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर हम बराबर करके लिख देते हैं, यह हम लोग को कितना मिला, 240 रुपया, ये रुपये में ही है। ठीक है, ये रुपये में ही 24 रुपये बनाया गया है, यहाँ पे आपको 240 रुपया निकल कर आया। और चलिए एक हम घटते का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए लिख देते हैं, गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे गेंदों का मूल्य लिख देते हैं, का मूल्य रुपया में
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ना कि 4 गेंदों को पहले यहाँ पे 4 गेंदों की संख्या है, ठीक है, और इसका मूल्य 20 रुपया है, ठीक है, 20 रुपया हो गया। तो यहाँ पे 2 गेंदों का हम लोग को बताना है। अब 2 गेंदों को बताना है तो चलिए मान लेते हैं कि 100 रुपया है। तो देखिए जिस अनुपात में यहाँ पर ना गेंदों की संख्या घट रहा है, उसी अनुपात में आपका यहाँ पे गेंदों का यहाँ पे जो मूल्य है ना वो भी उसी अनुपात में घटेगा, ठीक है। तो चलिए अब बस इसको यहाँ पे समानुपात में बदल लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 4:2, और यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि संख्या है तो संख्याओं का ही लेंगे, ठीक है, और मूल्य है तो मूल्य का आप एक साथ रखेंगे, ठीक है। तो 4:2 और यहाँ पे 2 और समानुपात, और यहाँ पे 20 अनुपात यहाँ पे x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, इसको 4/2 बराबर और यहाँ पे 20/x, ठीक है। अब x का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। यहाँ विभाजित हो रहा है, विभाजित कर दीजिए। यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 दूना 4, अंश में सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 से 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। 20 बटा यहाँ पे x हो गया, ठीक है। अब x यहाँ पे गुणे में चला जाएगा, यहाँ पे x को गुणा में ला देते हैं, यहाँ पे 2 भागा में आ जाएगा, 20/2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना, यहाँ पे 20 में 2 से भाग देंगे तो आपको 10 मिल जाएगा। तो x का वैल्यू आपको 10 रुपया निकल कर आएगा। जाहिर सी बात है कि 4 गेंदों का मूल्य 20 रुपया है, तो 2 गेंदों का बात करेंगे तो 10 रुपया हो ही जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने बताया ना कि जिस अनुपात में आपको जो भी यहाँ पे संख्या दी गई रहे, गेंदों की संख्या या फिर केलों की संख्या, जो कुछ भी रहे मूल्य रहे, तो यहाँ पे जिस अनुपात में यह घटेगा उसी अनुपात में उसका मूल्य भी घटेगा। यदि यहाँ पर गेंदों की संख्या यहाँ पे बढ़ता ना तो यहाँ पे उसी अनुपात में मूल्य आपका बढ़ता, ठीक है। तो आप इसी प्रकार लिख देते हैं, अंश में इसको रखेंगे, ठीक है। यह संख्या बटे यह संख्या अनुपात यह संख्या, और फिर समानुपात का चिन्ह, फिर यह संख्या और अनुपात यह संख्या, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप बराबर बदल कर आप जो भी यहाँ पे जो भी अज्ञात राशि है उसका आप वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। 3 तो आपको दिया ही रहेगा, ठीक है, और एक आप ज्ञात कर लेंगे। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं विलोमानुपाती नियम। 2 राशियाँ विलोमानुपाती होंगी यदि एक राशि में वृद्धि या कमी होने पर दूसरी राशि घटे या बढ़े, अर्थात विपरीत प्रभाव पड़े। कह रहा है ना 2 राशियाँ विलोमानुपाती होंगी यदि कब होंगी, यदि पहली जो राशि रहेगी उसमें वृद्धि होगा तो दूसरी राशि घटेगी, यदि पहली राशि में कमी होगा तो दूसरी राशि बढ़ेगी। देखिए किस प्रकार से होगा, कह रहा है ना, जैसे में एग्जाम्पल दे दिया गया, यहाँ पे हमने लिख दिया है 5 व्यक्ति एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है ना कि कोई काम है उसको 5 व्यक्ति कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 दिन में। तो 25 व्यक्ति उसी काम को कितनों दिनों में पूरा कर पाएंगे। जैसे अब काम आपका फिक्स है, ठीक है। अब कह रहा है कि जाहिर सी बात है 5 व्यक्ति हैं, किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या अधिक हो गया, तो जाहिर सी बात है काम क्या हो जाएगा, कम दिन में पूरा हो जाएगा। तो जिस अनुपात में ना यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगा, ठीक है, जिस अनुपात में यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या बढ़ा उसी अनुपात में ना यहाँ पे दिनों की संख्या में कमी आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं किस प्रकार से इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं व्यक्ति और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दिन, ठीक है। तो देखिए व्यक्तियों की संख्या ना अब 5 से कितना करना है हम लोग को, 25 करना है। 5 से ये 25 हो गया, ठीक है। और जो 5 व्यक्ति थे तो कितने दिन में कर रहे थे, 5 व्यक्ति 10 दिन में कर रहे थे। अब यही हम लोग को ज्ञात करना है कि 25 व्यक्ति उसको कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो गई, ठीक है, जिस अनुपात में व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई उसी अनुपात में दिनों का जो अनुपात रहेगा ना उसी अनुपात में कमी हो जाएगा। जब यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी कोई भी काम रहेगा, यहाँ पे देखेंगे कि उसी कार्य को इस प्रकार से शब्द इसमें इस्तेमाल रहेंगे, ठीक है। विलोमानुपाती नियम में ना यही उसी कार्य को या इसी प्रकार से शब्द इस्तेमाल रहेगा, ठीक है। उसी कार्य को हो सकता है या उसी दूरी को, जैसे क्या होता है कि मान लेते हैं कि कहीं पर आपको कहीं जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे चाल आपको बता दे कि इतना घंटा लग रहा है जाने में, ठीक है, और उसी दूरी को कह दे कि ज़्यादा स्पीड से जाएं, तब क्या हो जाएगा, यदि वही कार की आप स्पीड बढ़ा दिए तो जो समय रहेगा उसी अनुपात में कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जिस अनुपात में यहाँ व्यक्तियों की संख्या बढ़ गया उसी अनुपात में दिनों की संख्या में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा। तो बस यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। देखिए इसको किस प्रकार से आप लिखेंगे, 5:25 लिखेंगे, समानुपात का चिन्ह। अब यहाँ पे नीचे से आप लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यक्स बटा यह कम रहेगा, ठीक है, तो यक्स अनुपात 10 रहेगा, ठीक है। अब बस इसको आप हल कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5/25 बराबर x/10। बस यहाँ पे इसको गुणा भाग कर लीजिए। चलिए यहाँ पर हम 10 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ पे चाहे तो विभाजित भी कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 5 25 हो जाएगा। चलिए विभाजित ही कर देते हैं, ठीक है। 5 एकम 5 अंश में हो जाएगा 1 और 5 5 25, हर में 5, यहाँ पे x/10, 10 यहाँ पे गुणा में बराबर की तरफ, यहाँ पे भागा में है ना, तो यहाँ पे गुणा में पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। और x का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, 1/5 है और यहाँ पे गुणा में 10 चला जाएगा और x इसी प्रकार से रह जाएगा। x का ही वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हर में 5 है, अंश में 10 है, भाग दे देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 बार में विभाजित हो जाएगा, तो x बराबर आपको 2 निकल कर आएगा। चलिए इसको हम लोग सीधा करके लिख देते हैं, x बराबर 2 निकल कर आया, ठीक है। अतः यहाँ पर नीचे हम लोग लिख देते हैं, अतः उसी कार्य को लिख देते हैं, कार्य को 25 व्यक्ति
25 व्यक्ति कितने दिन में? 2 दिन में, 2 दिन में पूरा कर पाएंगे। या फिर इसी को हम एक एक नियम से भी हल करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 5 व्यक्ति एक कार्य को पूरा करते हैं। यहाँ पर हम लिख दिए 5 व्यक्ति एक कार्य को पूरा करते हैं कितना दिन में? यहाँ पे 10 दिन हमें दे दिया गया था, ठीक है, 10 दिन। तो एक व्यक्ति का यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, लिख देते हैं एक व्यक्ति एक कार्य, जो उसी कार्य की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक व्यक्ति एक कार्य को पूरा करता है। एक व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? अब यहाँ पे दिनों में वृद्धि होगा, 5 से क्या करना है, इसमें आपको गुणा कर देना, 50 दिन लगेगा। यदि 5 व्यक्ति एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 5 से आपको यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 गुणते 5 हो जाएगा। यहाँ पे दिन लिख देते हैं, 10 5 50 दिन लगेगा। जो एक कार्य था, जिस कार्य को ना 5 व्यक्ति 10 दिन में कर रहे थे, यदि एक व्यक्ति से उसी कार्य को करवाया जाए ना, तो वहाँ पे 50 दिन लेगा। लेकिन करने कितने आ रहे हैं? 25 व्यक्ति। तो हम लोग लिख देते हैं 25 व्यक्ति, या व्यक्तियों भी लिख सकते हैं, व्यक्तियों द्वारा एक कार्य को पूरा करने में पूरा करते हैं, लिख देते हैं पूरा करते हैं। कितने दिन में हो जाएगा? 50 दिन में एक व्यक्ति रहता तो 50 दिन लगाता, लेकिन यहाँ पर 25 व्यक्ति आ रहे हैं, तो यहाँ पे 50 से भाग दे दीजिए, मतलब 50 में 25 से भाग दे दीजिए, 50 बटा यहाँ पे 25, यहाँ पे दिन लिख देते हैं। यहाँ पे 50 में 25 से भाग दे देंगे तो 2 बार विभाजित हो जाएगा, यहाँ पे 2 दिन लगेगा। तो हमने लिखा कि 5 व्यक्ति एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, ये हमें दिया गया था। तो एक व्यक्ति का निकालेंगे तो यहाँ पर गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिनों की संख्या में वृद्धि होगा, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे, 5 में 10 का गुणा कर देंगे, 10 दिन, यहाँ पे 10 गुणते 5, 50 दिन लगेगा एक व्यक्ति को। वही जो कार्य है, जो एक कार्य कर रहे हैं, 5 व्यक्ति एक कार्य को 10 दिन पूरा करते हैं, तो एक व्यक्ति उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? 50 दिन में। और यदि 25 व्यक्तियों की संख्या हो गया, 25 व्यक्तियों की संख्या हो गया, तो यहाँ पे 25 से इसमें भाग दे देंगे 50 में दिनों में। तो यहाँ पे 50 में 25 भाग दे दिया, 2 दिन निकल कर आया। तो यहाँ पे पहले भी हम लोग को निकल कर आया था, यहाँ पर हमने विलोमानुपाती नियम से ज्ञात किया था, तभी हम लोग का 2 दिन निकल कर आया था। तो इससे काफ़ी आसान होता है, इस प्रकार से आप करेंगे, समानुपात विलोमानुपात से करेंगे तो काफ़ी आसानी से आप कर पाएंगे। चलिए कुछ और उदाहरण लेकर हम आपको बताते हैं। चलिए तो कुछ हमने उदाहरण यहाँ पे ले लिया है। अनुक्रमानुपाती हमने इस तरफ लिखा हुआ है और इस तरफ विलोमानुपाती नियम। देखिए इन पर अनुक्रमानुपाती नियम किस प्रकार से लगेगा। देखिए यहाँ पर हमने पेंसिलों की संख्या लिख दिया, यहाँ पर पेंसिलों का मूल्य यहाँ पे रुपये में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे ना 10, यहाँ पे पेंसिलों की संख्या, 10 पेंसिल का मूल्य 9 रुपया है। तो जाहिर सी बात है कि यदि 20 पेंसिल का मूल्य आप पूछेगा ना, तो यहाँ पर जिस अनुपात में यहाँ पर पेंसिलों की संख्या में वृद्धि होगा, उसी अनुपात में आपका मूल्य भी वृद्धि होगा, ठीक है। 10 से 20 यहाँ पे 10 से 20 हो गया मूल्य, मतलब पेंसिलों की संख्या, तो उसी अनुपात में आपका जो पैसा था वो भी बढ़ गया, ठीक है। 9 रुपया था, 10 पेंसिलों का मूल्य 9 रुपया है, तो 20 पेंसिलों का मूल्य जाहिर सी बात है कि 18 रुपया हो जाएगा, ठीक है। जिस अनुपात में आपका पेंसिलों की संख्या बढ़ा, उसी अनुपात में पेंसिलों का आपका मूल्य भी बढ़ा। अनुपात करके लिखना रहता है तो आप इस प्रकार से लिख देते हैं 10/20 और फिर समानुपात का चिन्ह, फिर 9 अनुपात यहाँ पे 18। तो यह इस प्रकार से होता। अब देखिए विलोमानुपाती नियम में ना किस प्रकार से प्रश्न आपको पूछेगा, कह रहा है ना कि छात्रों की संख्या, यहाँ पे भोजन सामग्री के प्राप्त होने के दिनों की संख्या, यहाँ पे दिनों की संख्या दे रहा है, कह रहा है ना कि 50 छात्र थे, ठीक है, 50 छात्र, कोई आपके पास खाना है, उसको 40 दिन में मतलब प्राप्त करेंगे, ठीक है, 40 दिन में खा जाएंगे उस खाने को, ठीक है। 50 छात्र यहाँ पे किसी खाने को 40 दिन में खा जाएंगे। तो यहाँ पे यदि छात्रों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे दिनों में कमी हो जाएगा। यहाँ पे 50 छात्र 40 दिन में खा रहे थे, अब यहाँ पे आपने 80 छात्रों की संख्या कर दिया, तो यहाँ पर जो आपका दिन है, दिनों में कमी आ जाएगा। तो यहाँ पर ना आपका जिस प्रकार से यहाँ पे छात्रों की संख्या में आपका वृद्धि होगा, जिस अनुपात में यहाँ पे छात्रों की संख्या में वृद्धि होगा, उसी प्रकार से जो भी यहाँ पर भोजन सामग्री था उसे प्राप्त करने वाले दिनों की संख्या में क्या रहेगा, उसी अनुपात में कमी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, यहाँ पे यह वृद्धि हो रहा था और यहाँ पे उसी अनुपात में क्या हो जाएगा, दिनों की संख्या में कमी हो जाएगा उसी अनुपात में। तो यहाँ पे इस प्रकार से किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे 50 अनुपात यहाँ पे 80 लिख देंगे, और फिर यहाँ पे समानुपात का चिन्ह, और फिर यहाँ पे यक्ष लिखेंगे, और फिर अनुपात यहाँ पे 40 लिख देंगे। और बस आप इसको हल कर लेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा कि उसी जो यहाँ पे 80 छात्र उसी भोजन को जो यहाँ पे 50
50 छात्र 40 दिन में भोजन को समाप्त कर दे रहे थे ना, उसी भोजन को 80 छात्र कितने दिनों में यहाँ पे उस भोजन को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, यह यहाँ पे विलोमानुपाती नियम से यह लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यदि हम लोग को देखिए प्रश्न यहाँ पे दे दिया है ना, अब ये अनुक्रमानुपाती नियम है। किस प्रकार से कह रहा है ना कि 2 घंटे में 120 किलोमीटर, जैसे आपकी कोई कार हो गया, कोई साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, यहाँ पे 2 घंटे में 120 किलोमीटर जा रहा है, तो यहाँ पे 5 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा, इस प्रकार से आपको पूछेगा प्रश्न ना। तो यहाँ पे यह क्या होगा, जिस अनुपात में यहाँ पे घंटों का यहाँ पे समय में वृद्धि हुआ, उसी अनुपात में क्या हो जाएगा, आपका दूरी में भी वृद्धि होगा। ठीक है, प्रश्न आपको पूछे कि 2 घंटे में कोई बाइक या कार हो जाए, 2 घंटे में 120 किलोमीटर चल रही है, तो 5 घंटे में कितना चलेगा, तो यह अनुक्रमानुपाती नियम हो जाएगा। ठीक है, इसको निकालना रहेगा तो 2 अनुपात यहाँ पे 5 और समानुपात का फिर चिन्ह, फिर यहाँ पे 120, फिर यहाँ पे अनुपात यक्स, इसको इस प्रकार से करके हल कर लेंगे। ठीक है, अब आपको किसी निश्चित दूरी की बात कर देगा। ठीक है, जैसे कह देना कि 30 यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आपकी कार चल रही है, या फिर आपकी बाइक जो भी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है, तो 3 घंटे में वो पूरा कर दे रहा है। ठीक है, जब 3 घंटे में पूरा कर दे रहा है, अब देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा को, उसी दूरी को आप कितने समय में पूरा कर लेंगे, अब आपको बात कर देगा उसी दूरी के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चाल में यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेंगे, कोई दूरी रहेगा, फिक्स दूरी रहेगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटा में पहुंच रहे हैं, तो अब यहाँ पे आपने 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कर दिया, स्पीड को आपने बढ़ा दिया, तो जाहिर सी बात है कि समय में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा। जिस अनुपात में आपने चाल में वृद्धि किया है, उसी अनुपात में यहाँ पे समय में कमी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके चाल में वृद्धि हुआ, तो उसी अनुपात में समय में कमी हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर समानुपात कर दीजिए, यहाँ पे 30 अनुपात 40 और फिर यहाँ पे समानुपात का चिन्ह, और फिर यहाँ पे यक्स को लिखेंगे पहले। ठीक है, क्योंकि इसी का वैल्यू कम रहेगा। देखिए यहाँ पे यदि हम लोग यहाँ पे 30 और 40 का अनुपात निकालना चाहेंगे ना, तो 3/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग पहले लिखेंगे यक्स को, क्योंकि यक्स में जिस अनुपात में यहाँ पे 30 से 40 में वृद्धि हुआ है, उसी अनुपात में इसमें कमी हुआ है, तो यहाँ पे कम वाले को पहले लिखेंगे, यक्स अनुपात यहाँ पे 3। इस प्रकार से निकालेंगे तो आप उस समय को भी निकाल लेंगे, जितने समय में क्या कर देगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उस दूरी को आप प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से जब आपने 30 से 40 स्पीड कर दिया, तो आप यहाँ पे यक्स का वैल्यू यदि ज्ञात कर लेंगे, तो आप बता देंगे कि जिस दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल के हिसाब से 3 घंटे में पूरा कर ले रहे थे, उसी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आप इतने जो भी आप यहाँ पे यक्स का वैल्यू निकालें, उतने घंटे में आप उस दूरी को तय कर लेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से हमने एक एक नियम को समझ लिया, और उसमें जो भी 2 प्रकार थे, अनुक्रमानुपाती नियम, विलोमानुपाती नियम, दोनों नियम को भी हमने समझ लिया। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।